हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको जनरल साइंस स्टार्ट करवाया हुआ है, जनरल साइंस में हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं कि बायोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस का वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा रहता है, ये सब मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। और हमने साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। साइटोलॉजी का मतलब कोशिकाओं का अध्ययन, सेल का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, जो कि हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग कुछ सेल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। आप आज की वीडियो में से आपको बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी आज की वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स कुछ सेल से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, लेकिन में कोशिकाओं के क्षेत्र में, कोशिकाओं के अध्ययन के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, हमने एवी ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ा, किसने सबसे पहले जीवित सेल की खोज की, किसने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। ये सब हम लोग पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स कौन सी है? सर स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है जी बैक्टीरिया, जिसकी खोज किसने की थी? आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। तो सर बैक्टीरिया तो बहुत प्रकार के होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया है जो संसार की सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.1 mm to 0.5 mm। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसका कई बार आपको ऑप्शंस में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं मिलता है। इसका एक और नाम भी है, जिसका नाम है PPLO, जिसकी फुल फॉर्म है पॉली प्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आपके एग्जाम में कई बार ऑप्शन में नहीं मिलता है माइकोप्लाज्मा, तो आपको PPLO ऑप्शन में मिलता है, इसके फुल फॉर्म है पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका माइकोप्लाज्मा का एक और नाम भी है MLO। कई बार आपको PPLO भी नहीं मिलता है, तो आपको मिलेगा मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सर कितने नाम है माइकोप्लाज्मा के? माइकोप्लाज्मा का एक नाम है PPLO और एक नाम है MLO। तो सर संसार की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की होती है। कौन से बैक्टीरिया की? माइकोप्लाज्मा की। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी बोला जाता है। सर जोकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस प्रकार जोकर जनता को, लोगों को हंसाने के लिए अपना गेटअप, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करता रहता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। कुछ नैनो सेकंड्स में ही अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, जिसके कारण इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो सर प्लांट किंगडम तो बोला जाता है, एनिमल किंगडम क्यों बोला जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब लिविंग्स को हम लोग दो भागों में बांट रहे थे, प्लांट एंड एनिमल, दो किंगडम। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण आया था, और हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा था। कौन से किंगडम में? प्लांट किंगडम में हम लोगों ने बैक्टीरिया को रखा था। लेकिन जैसे जैसे इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि सर इसकी क्वालिटीज प्लांट के साथ साथ कुछ कुछ इसकी क्वालिटीज एनिमल से भी मिलती है। ये अपने स्ट्रक्चर को
सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करके एक अलग किंगडम बनाया गया जिसका नाम रखा गया मोनेरा, और इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में, कौन से वर्गीकरण में रखा गया है, तो बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब द्विजगत अवधारणा, द्विजगत वर्गीकरण, द्विजगत क्लासिफिकेशन जब आया था, तब बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखा गया था, तब बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा गया था। प्लांट किंगडम में रखा गया था। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल थ्योरी दी, शेल्डन एंड श्वान ने जब सेल थ्योरी दी, तो उसमें बताया कि प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसे पादप, एक ऐसे लिविंग्स थे जिनके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसके अंदर सेल वॉल पाई गई, कोशिका भित्ति पाई गई, और कुछ सेल वॉल नहीं पाई गई, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं पाई गई। जो माइकोप्लाज्मा था, इस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई गई, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई गई। इसीलिए अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर, संसार की सबसे छोटी कोशिका तो है, लेकिन ऐसी कोशिका है ये जिसमें सेल वॉल नहीं पाई गई। ये संसार की ऐसी सबसे छोटी कोशिका है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई गई है। तो सेल वॉल, सर ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और वो संसार की सबसे छोटी कोशिका है? तो बिल्कुल सर, ऐसी कोशिका भी है, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। सर कौन सी कोशिका है? स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल है, एक बड़ा सा नाम है डायलेस्टर न्यूमिनो सिस्टस। डायलेस्टस न्यूमिनोसिस्टस। तो आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया भी कौन सा? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के दो नाम और भी हैं, पीपीएलओ और एमएलओ। किसको बोला जाता है? जोकर ऑफ प्लांट एंड एनिमल किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई गई। तो सर सेल वॉल जिसमें पाई गई थी वो सबसे छोटी कौन सी कोशिका कौन सी है? तो वो है डायलेस्टर न्यूमिनोसिस्टस। कोशिका जिसके अंदर सेल वॉल पाई गई वो है डायलेस्टर न्यूमिनोसिस्टस। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को क्लास में ही ये सब कुछ याद हो जाए। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। और आप की पॉइंट्स आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, आप अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी आप रीड करेंगे तो आपको बड़े इजीली साइंस याद हो जाएगी। ये बड़े बड़े नाम आपको 1-2 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे, आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, बैक्टीरिया की होती है। तो सर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स किसकी होती है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग या ऑस्ट्रिच सेल। एग भी तो एक सेल ही होता है, तो हम लोग ऑस्ट्रिच सेल या ऑस्ट्रिच एग भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऑस्ट्रिच सेल या ऑस्ट्रिच एग जो है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो सर हम लोगों ने पढ़ा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका और संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
तो सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? हमने यूनिवर्सिटी तो पढ़ ली, लेकिन स्मॉलेस्ट जो सेल है वो ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो सर ब्लड में जो हमारे रक्त की कोशिकाएं हैं वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है। और रक्त में भी किसकी कोशिका? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी की खोज किसने की थी? ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है, एवी ल्यूवेनहॉक। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देखिए। आरबीसी की खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो संसार की तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, लेकिन ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। हमारे ब्लड की कोशिका आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है। तो सर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एचबी का मतलब ह्यूमन बॉडी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है ब्रेन। और ब्रेन में किसकी कोशिका? और ब्रेन की जो सेल होती है हमारी वो लॉन्गेस्ट सेल है, और जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। हमारे ब्रेन के जो कोशिका है जिससे न्यूरॉन्स बोला जाता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसे बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। तो सब कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने याद किए? संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट गैमेट सेल, लॉन्गेस्ट गैमेट सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिका। तो सर लॉन्गेस्ट गैमेट सेल किसकी है? तो वो है ओवा। और ये ओवा जिसको हिंदी में बोला जाता है अंडाणु, ये फीमेल्स में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। अंडाणु जो है वो फीमेल में पाया जाता है। और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल होती है स्पर्म्स, जो कि पुरुषों में, जो कि मेल्स में पाई जाती है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ये मेल्स में पाया जाता है। तो लॉन्गेस्ट गैमेट सेल है ओवा और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल है स्पर्म्स। और इन्हीं स्पर्म और ओवा से मिलकर जब एग फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सिंगल सेल बोलते हैं जिसका निर्माण होता है उसे बोलते हैं जाइगोट। इंग्लिश में जाइगोट और हिंदी में यूग्मनस। आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में याद करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको इंग्लिश में भी नेम्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम में भी आपका नाम जो है हिंदी में जाइगोट लिख देता है तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शंस में आंसर ही नहीं आया। तो जाइगोट भी आपको याद करना पड़ेगा। एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एक सिंगल स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बनती है उसे जाइगोट बोला जाता है। और ये जो स्पर्म और ओवा होती है इसे गैमेट सेल बोला जाता है। तो गैमेट सेल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर की गैमेट सेल्स कौन कौन सी होती हैं? तो स्पर्म और ओवा, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे देगा वही आपका आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ ऐसे की पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस याद किए हैं जो आपको जरूर किसी ना किसी क्वेश्चन में देखने को, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग वीडियो को बार बार में देखिएगा ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। आप लोग की पॉइंट्स के नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि सेल किस एक छोटी सी कोशिका जो है वो भी किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था एक सेल चैप्टर, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बातें बताई थी और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जिसको साइंस में कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, चाहे वो कॉमर्स से है, आर्ट से है, अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको आपके जो जनरल साइंस का पार्ट है इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके नंबर उसमें मैं श्योर आपको दिलाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।